भारत एक ऐसा देश है जहां जिन आक्रमणकारी अंग्रेज ने 200 साल तक देश को गुलाम बनाए रखा, भारत की संपत्ति लूट कर ले गए, अत्याचार किए, बहन बेटियों की इज्जत लूटी, जिसने भारत आज़ाद कराने में न जाने कितने देशवासियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसी की कद्र किए बिना आज भी उन लोगों को बनाए त्यौहार क्रिसमस को मनाया जा रहा है। दुनिया में कई देशों में क्रिसमस पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन देशों ने कारण बताया कि हमारे देश की संस्कृति के विरुद्ध है। फिर भारत जहाँ की संस्कृति नष्ट करने के लिए ईसाई मिशनरियाँ अरबों खरबों रुपए लगा रही हैं, वो क्या त्यौहार मना रहे हैं। ब्रुनई देश में क्रिसमस पर प्रतिबंध। ब्रुनई देश के सुल्तान ने 2015 से क्रिसमस पर बैन लगा दिया है। सुल्तान ने तो क्रिसमस मनाने वालों के लिए सख्त कानून बना दिया है। सुल्तान ने कहा है कि यहाँ कोई भी क्रिसमस मनाते पकड़ा गया तो 5 साल तक कैद में डाल दिया जाएगा। यहाँ तक कि किसी को भी इस मौके पर बधाई देते हुए भी पाया गया या किसी ने सेंटा टोपी भी पहनी तो कैद की सजा भुगतनी होगी। उन्होंने कहा कि क्रिसमस उत्सव के दौरान लोग क्रॉस धारण करते हैं, कैंडल जलाते हैं, क्रिसमस ट्री बनाते हैं, उनके धार्मिक गीत गाते हैं, क्रिसमस की बधाई देते हैं और उनके धर्म की प्रशंसा करते हैं। ये सारी गतिविधियां हमारे देश के विरुद्ध है। क्रिसमस के उत्सव से हमारी आस्था प्रभावित होती है और इससे हमारे संस्कृति को कोई लेना देना नहीं है। सोमालिया देश में क्रिसमस पर प्रतिबंध। सोमालिया देश की सरकार ने भी 2015 से क्रिसमस का जश्न मनाने पर रोक लगा दी है। सरकार ने चेताया कि इस देश की जनता की आस्थाओं को खतरा हो सकता है। उत्तर कोरिया में क्रिसमस पर प्रतिबंध। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने क्रिसमस मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। किम जोंग ने क्रिसमस की जगह अपनी दादी किम जोंग सुक का जन्मदिन मनाने का फरमान सुनाया। 2014 में भी उत्तर कोरिया में क्रिसमस पर बैन लगा दिया गया था। यही नहीं, बड़े क्रिसमस ट्री को भी हटाने का फैसला किया गया था। दक्षिण कोरिया की ओर से लगाए गए बड़े क्रिसमस ट्री को हटाया गया है। खुद किम जोंग क्रिसमस पर लगाए जाने वाले इन पेड़ों से नफरत करते हैं। प्योंगयांग में किसी भी दुकान या रेस्तोरेंट से इन्हें हटा दिया जाता है। कोरिया में सबसे ज़्यादा ईसाई लोग प्योंगयांग में ही रहते हैं। यहाँ पर मानवाधिकार की बात करने वाले 50,000 से 70,000 ईसाइयों को जेलों के अंदर बंद कर दिया था। चीनी विश्वविद्यालय में क्रिसमस परिसर पर प्रतिबंध। चीन के पूर्वोत्तर प्रांत लियोंग में स्थित शेनयांग फार्मास्यूटिकल विश्वविद्यालय ने 2017 में छात्रों को जारी अपने नोटिस में उनसे परिसर में किसी भी तरह के पश्चिमी त्योहारों जैसे क्रिसमस आयोजित नहीं करने के लिए कहा। छात्र संगठन यूथ लीग ने कारण बताते हुए कहा कि कुछ नौजवान पश्चिमी त्यौहार को लेकर आंख मूंद कर उत्साहित रहते हैं, खासकर क्रिसमस संस्था या क्रिसमस के दिन, और पश्चिमी संस्कृति से बचने की ज़रूरत है। चीन में यह पहली बार नहीं जब किसी शैक्षणिक संस्था क्रिसमस पर प्रतिबंध लगाया है। चीन में ऐसा मानना है कि पश्चिमी या विदेशी संस्कृति चीन की प्राचीन संस्कृति का क्षय कर देगी। जब यह चीन के लोग मान रहे थे, क्या यह भारत में क्या ये नहीं करेगा? भारत में भारतीय सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए तो ये लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। जो भारत में ज़ोरों शोरों से क्रिसमस मनाया जाता है और यही हमारे हिंदू त्यौहार होता है, रामनवमी होता है, तो कोई भी ईसाई और मुस्लिम अपने हमारे धर्म की बधाई नहीं देता। पर हम ठहरे क्रिसमस वासी। क्रिसमस आया तो अपने बच्चे को संता बनाएंगे, जोकर बनाएंगे, प्लास्टिक का पेड़ पूजेंगे। इससे ही हमारे सनातन धर्म को नुकसान पहुंचता है और पहुंच रहा है और पहुंचाया जा रहा है। धन्यवाद है उन देशों को जिन्होंने इतनी छोटी आबादी वाले देश में भी क्रिसमस न मनाने का आदेश जारी किया। हमारे यहाँ तो भारत में उस दिन स्पेशल त्यौहार मनाया जाता है। जब इन देशों की संस्कृति को खतरा हो सकता है तो क्या क्रिसमस से हमारे देश की संस्कृति को खतरा नहीं हो सकता? क्या आप ही बताएं। एक हमारा भारत देश जहाँ धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू धर्म की जड़ काटी जा रही है। सभी धर्म का सम्मान हो सकता है लेकिन सभी धर्म समान नहीं हो सकता। समान होता तो आज हमको ये बम ब्लास्टिंग और ये धर्मांतरण देखने को नहीं मिलता। हिंदू धर्म सनातन धर्म है, ये कब से शुरू हुआ कोई नहीं जानता। भगवान राम भी इसी सनातन धर्म में प्रगटे और भगवान श्री कृष्ण भी। उन देशों में क्रिसमस मनाने से वहीं की संस्कृति नष्ट होने की आशंका है। तो भारत में हमें क्यों ये क्रिसमस मनाएं, जबकि भारत तो ऋषि मुनियों का देश है। हम तो 25 दिसंबर विश्व तुलसी पूजन दिवस मनाएंगे, जो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू द्वारा शुरू किया गया एक पर्व है, विश्वव्यापी पर्व।
देशवासियों को सावधान होना होगा। दारू पीने वाली, गौ-मांस खाने वाले, पराई स्त्रियों के साथ डांस और शारीरिक संबंध बनाने वाले पाश्चात्य संस्कृति का आधुनिकीकरण करके उनका त्योहार क्रिसमस न मनाकर उस दिन तुलसी पूजन अवश्य करें। क्रिसमस ट्री बनाने में सामग्री व्यर्थ न गंवाएं, क्योंकि क्रिसमस ट्री यदि पेड़ों को काटकर बनाएंगे तो करोड़ों पेड़ कटते हैं। यदि प्लास्टिक ट्री हो तो करोड़ों किलोग्राम कैंसर कारक, नष्ट नहीं हो सकने वाला रासायनिक कचरा बनता है। अतः 25 दिसंबर को चौबीसों घंटे ऑक्सीजन देने वाली तुलसी माता का पूजन करें, जो हमारे हिंदू धर्म में सदियों से ही तुलसी को देवी मानकर अपने घर के आंगन में लगाया जाता है और लगाया जा रहा था सदियों से। गौरतलब है कि अपने सनातन धर्म की गरिमा से जन जन को अवगत कराने और देश में सुख, सौहार्द, स्वस्थ, शांति का वातावरण बने और जनमानस का जीवन मंगलमय हो, इस लोक हितकारी उद्देश्य से हिंदू संत श्री आसाराम जी बापू वर्ष 2014 से 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस शुरू करवाया, जो से इस पर्व की लोकप्रियता विश्व स्तर पर देखी गई है। सभी लोग संकल्प लें कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे न मनाकर तुलसी पूजन के रूप में मनाएंगे, और यही हमारे सच्चे भारतीय होने का कर्तव्य और धर्म, यही हमारा धर्म है कि हम अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, न कि किसी पश्चिमी थोपी गई संस्कृति को अपने ऊपर लागू करें। हरि ओम, हरि ओम।